ब्रिटेन के पीएम पद के लिए भारतीय मूल के ऋषि सुनक का मुकाबला लिज ट्रस से है, जहां जल्द ही ये पता लग जाएगा कि ब्रिटेन के अगले पीएम कौन होने वाले हैं। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के चुनाव की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। दोनों उम्मीदवार कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों से वोट मांग रहे हैं। 5 सितंबर को कंजर्वेटिव पार्टी के नेता का ऐलान होना है। ऋषि सुनक सोमवार को उत्तरी लंदन में कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने नमस्ते, सलाम, केमचो जैसे अभिवादनों से ब्रिटिश भारतीयों को संबोधित किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ऋषि सुनक ने कहा कि वो भारत और ब्रिटेन के संबंधों में बदलाव लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो दोनों देशों के बीच संबंधों को टू वे बनाना चाहते हैं, ताकि यूके छात्र और कंपनियां आसानी से भारत पहुंच सकें। आपको बता दें कि ऋषि सुनक ने अपने भाषण को हिंदी में शुरू किया। उन्होंने कहा कि आप सब मेरा परिवार हो। इसके साथ ही ऋषि सुनक ने कहा कि हम सभी यूके के लिए भारत में चीजें बेचने और काम करने के अवसर के बारे में जागरूक हैं, लेकिन हमें उस रिश्ते को अलग तरह से देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ यूके में भारत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथ ही ऋषि सुनक ने ये कहा कि मैं ये सुनिश्चित करता हूँ कि हमारे छात्र आसानी से भारत की यात्रा कर सकें और कुछ वहाँ से सीख सकें। हमारी कंपनीज और भारतीय कंपनीज के लिए एक साथ काम करना भी आसान हो सके, क्योंकि ये सिर्फ एक तरफा संबंध नहीं है, ये दो तरफा संबंध है और मैं इस रिश्ते में बदलाव लाना चाहता हूँ। ब्रिटेन के पूर्व मंत्री और पीएम पद के उम्मीदवार ऋषि सुनक ने चीन पर भी एक बार फिर से भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा है कि चीन की आक्रामकता के खिलाफ ब्रिटेन को बचाव में बहुत मजबूत होने की जरूरत है। उन्होंने ये कहा है कि चीन और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी हमारी आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। ब्रिटेन ने इसका सामना लंबे समय से किया हुआ है। हमें इसे जारी रखने की जरूरत है और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपके प्रधानमंत्री के रूप में मैं आपको आपके परिवार और हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ भी करना होगा वो करूंगा, क्योंकि ये एक रूढ़िवादी प्रधानमंत्री का पहला कर्तव्य है। ऋषि सुनक ने इससे पहले भी चीन को नंबर 1 खतरा बताया था।